हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे इंडस रिवर के बारे में। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर टोटल कितनी फ्लो होती है, जहां से ओरिजिनेट होती है और जहां पे गिरती है, एक तरह से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, अपना पानी गिराती है। टोटल 2900 किलोमीटर वो एक तरह से फ्लो होती है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका ओरिजिन कहां से होता है? वो ओरिजिन होती है चेमा युंगलुंग ग्लेशियर, चाइना या फिर तिब्बत। एक तरीके से कह सकते हैं। क्यों चाइना और या फिर तिब्बत कह रहा हूँ? जो तिब्बत है आज का, उस पर कब्जा कर रखा है चाइना ने, इसकी वजह से मैं चाइना या तिब्बत बोल रहा हूँ। चेमा युंगलुंग ग्लेशियर है, चाइना आ सकता है या फिर तिब्बत भी हो सकता है। चाइना के बाद ये इंडिया के अंदर आती है। इंडिया के 2 स्टेट्स में फ्लो होती है। अरुणाचल, एपी से मतलब है अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा असम। असम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, अब जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर का हर जगह पे अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम में क्या क्या नाम है वो देखते हैं। हर स्थान के हिसाब से अलग अलग नाम है। जब ये चाइना या फिर तिब्बत के अंदर होती है तो इसका नाम होता है सांगपो। चाइना या फिर तिब्बत के अंदर होती है, इसका नाम होता है सांगपो। दिहांग इसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखो, इंडिया के अंदर आ चुकी है ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, बट अभी तक इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आने के बाद भी हम इसे दिहांग बोल रहे हैं। अभी तक हम इसे ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं बोल रहे हैं। इस बात को ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के अंदर या फिर यूपीएससी के अंदर 1 मार्कर आ जाते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका असली नाम ब्रह्मपुत्र कौन से स्टेट्स में आगे पड़ता है, तो वो है हमारा असम। असम के अंदर जब फ्लो होनी स्टार्ट होती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर वही जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच जाती है तो इसे हम जमुना रिवर कहते हैं। एक तरीके से ये इसका फ्लो है, एक तरीके से कहाँ फ्लो होती है। फिर इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि हमारी पिछली वाली इंडस रिवर की इंपॉर्टेंट थी, बट हम देख लेते हैं। कभी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सहायक नदियों के नाम देख लीजिए, इन्हें याद करते रहिएगा, बस रिविजन में रखिएगा। जीमा, बरेली, दिबांग, लोहित इंपॉर्टेंट है, धनश्री, सुबनसिरी, तीस्ता और मानस से तो क्वेश्चन आ भी रखा है एसएससी के अंदर काफी सारे एग्जाम्स के अंदर। जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, उसे रेड रिवर ही बोलते हैं। रेड रिवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस एरिया के अंदर ये फ्लो होती है ना, सपोज करो मैं एक बार इंडिया का मैप बनाता हूँ। यहाँ पे बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बन गया। ये यहाँ से तिब्बत से उभरी, फिर ये आई यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम के अंदर आए। असम के बाद ये बांग्लादेश के अंदर आके, फिर बांग्लादेश इस जगह पे ना कुछ, फिर इस जगह से आके यहाँ से बाहर निकल के बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी गिरा दिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक तरीके से इसे रेड रिवर क्यों बोलते हैं। रेड रिवर इसकी वजह से बोलते हैं जो भी इसके आसपास के एरिया है ना, जिस एरिया के अंदर ये फ्लो करती है एक तरीके से। जैसे हमारा कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया। तो यहाँ पे जो आयरन कंटेंट है मिट्टी के अंदर उसकी मात्रा ज्यादा है, और जब ये अपनी रिवर आती है तो ये अपने साथ रेड और येलो कलर के सेडिमेंट्स या फिर अवसाद लेके आती है। ठीक है, रेड या येलो कलर के अवसाद लेके आती है, जिससे इसका कलर रेड हो जाता है कहीं कहीं जगह पे, थोड़ा बहुत कभी कभार। तो इसी वजह से इस ब्रह्मपुत्र रिवर को रेड रिवर के नाम से भी जाना जा सकता है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि रेड रिवर किसे कहते हैं, तो हम उसका आंसर देंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इस क्लास बस इतना ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के पर्पज से लिए। जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। एसएससी के पर्पज के लिए इतने, इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। तो एक बार इस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। याद रखिएगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। इसे दूसरे वाले किसी और चीज से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल के अंदर, जैसे कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है जो कि हाईएस्ट पीक है एक तरीके से, उसे नेपाल के अंदर हम सागरमाथा कहते हैं, और चेमा लुंगमा उसे चाइना के अंदर कहते हैं एक तरीके से। वर्ल्ड में तो वो एक तरीके से माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। चेमा लुंगमा उसे हम चाइना या फिर तिब्बत के अंदर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट एक तरीके से चाइना या फिर तिब्बत के अंदर भी पहुंचता है।
तो माउंट एवरेस्ट, इससे कंफ्यूज मत करिए कैसे, ये चीमा युंगडुंग ग्लेशियर है, हिमनद मतलब ग्लेशियर है एक तरीके से, जो चाइना के अंदर है फिर तिब्बत के अंदर है। और ये चीमा लुंगमा है जो कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है, चाइना है फिर तिब्बत के अंदर। तो एक बार इस क्लास का रिवीजन करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम चीमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि चाइना तिब्बत के अंदर है, उसके बाद वो इंडिया के अंदर आती है। चाइना या फिर तिब्बत के अंदर उसका नाम क्या होता है, सांगपो होता है। पहला पॉइंट, सांगपो उसका पहला पॉइंट हो गया एक तरीके से। दूसरा पॉइंट, जब वो इंडिया के अंदर आती है तो सबसे पहले कौन सी स्टेट के अंदर आती है, सबसे पहले आती है वो हमारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम होता है दिहांग। उसके बाद उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है असम के अंदर। असम के बाद वो ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी जाती है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में इसे बहुत अच्छे जमुना नाम से जाना जाता है एक तरीके से, और इसके बाद ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरा देती है। और इसकी कुछ सहायक नदी, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मानस है, तीस्ता है, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, दिबांग, बरेली और झीमा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स प्लीज। थैंक यू सो मच।